अगर आप जिंदगी में सेहतमंद रहना चाहते हैं ना तो ग्राउंड आ जाएं। ये देखें माशाल्लाह 72 ईयर एज है और मैं देख रहा हूँ कि सबके बराबर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बल्कि टफ टाइम ले रहे हैं। देखें पसीना किधर किधर से आ रहा है। जी शिदार साहब, आज आप लोगों का ना वन बाय वन इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि आप यहाँ रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या आप लोगों को इसका कोई फायदा नहीं है? मैं किस वजह से आपने विशाल योगा क्लब ज्वाइन किया और यहाँ जो एक्टिव पार्टी है या जो टीचर नजर आते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, ये इन मुख्तलिफ बातों पे आपसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यासर अस्सलाम। साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा सर, प्लीज कब से आ रहे हैं? मुझे यहाँ पर 1 साल हो गया आते हुए। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। क्या बेनिफिट मिला यहाँ से? एक तो बेनिफिट ये मिला है कि मैं सबसे पहले जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं फजर की नमाज का बड़ा पाबंदी हो गई है पाबंदी माशाल्लाह। हो गई है उसकी। जब ये सोचता हूँ कि सुबह सुबह योगा पे जाना है तो उससे पहले नमाज का ज़हन में आता है कि वो भी पढ़नी है। दूसरा जो मुझे फ़ायदा इससे मिल रहा है कि मैं प्री डायबिटिक हूँ, मुझे दियाबतीस का इनिशियल स्टेज पर है। तो 1 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इस एक्सरसाइज की वजह से, योगा की वजह से मुझे मेडिसिन मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहा है। उसके बगैर ही मैं, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बेहतरीन ब्लड प्रेशर का भी मुझे थोड़ा सा मसला है, लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं बेहतरीन है। बेहतरीन चल रहा तो है। आप दोस्तों को क्या मशवरा देंगे कि क्या करना आए चाहिए? जी, हमें आना सुबह चाहिए यहाँ सुबह पर सुबह के आना चाहिए। यहाँ की ताज़ा हवा वही बहुत है। अगर आप सुबह एटलीस्ट ग्राउंड में आ जी, जाएं जी। और यहाँ की ताज़ा हवा लें तो वही बहुत है। लेकिन अगर बेहतरीन। यहाँ पर आके अगर आप 1 घंटा थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा कर लें तो बाकी के 23 घंटे बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। बेहतरीन सुस्ती नहीं रहती सारा दिन उसमें। माशाल्लाह। ओके जी, खुश रहें। बहुत आबाद बहुत रहें। शुक्रिया। आपको अल्लाह बहुत सेहत शुक्रिया। सलामत रखे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर? सेहत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आ रहे हैं सर यहाँ? मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। कैसा फील हो रहा है? पहले की निस्बत और अब की निस्बत कैसा फर्क है? बेहतर है, मैं समझता हूँ जितनी इस वक्त मौजूदा दौर में ज़रूरत है ना ये एक्सरसाइज की, पहले नहीं थी। क्योंकि यहाँ सुबह का फ्रेश माहौल है, ताज़ा हवा है, ठीक है ना, और दिन पूरा ट्रैफिक पोल्यूशन तो फिर बॉडी सारा दिन बंदा हाँ चला रहता है अपनी लाइफ, बिल्कुल। टाइम तो नहीं दे पाता। लोकल मतलब है, बंदा बाइक पे चला गया, कहीं गाड़ी पे चला गया, वो ना वॉक कर सकता है ना कुछ और। तो ये समझता हूँ मैं कि बहुत जरूरी है। ये सुबह का घंटा इंसान दे तो बंदा सारा दिन फ्रेश रहता है। बिल्कुल। आपको माशाल्लाह कोई बीमारी तो नहीं ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हाँ माशाल्लाह जी। अच्छी बात। तो आप वैसे ये भी आए हैं एज अपनी एक्सरसाइज? नहीं नहीं मैं किसी ने मतलब आपको कहा था आए यार कि नहीं मैं खुद आया हूँ, किसी के कहने पे थोड़ा बंदा कर सकता है। नहीं होता है ना, जब बंदा इशू हो तो कहता है यार आए ना, तो आप देखें विलिंगनेस हो तो अभी willingness तो अपनी चाहिए। जी हाँ। सही। तो कंपेल तो कोई किसी को नहीं कर सकता। कंपेल से तो काम चलता भी चलता भी वही नहीं। 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, ऐसे ही। 3 दिन चलता। बिल्कुल। सही है। हाँ जी। चलिए जी, लोगों को क्या मशवरा देंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जो इस दौर में ना जितना ये जरूरी है, कोई भी एक्सरसाइज करें, सुबह का टाइम को घंटा 2 दें, जी। कम अज कम 1 घंटा जरूरी है। अपने जिस्म का हक भी है, हाँ जिस्म का हक है ना। जी हाँ। हम हर तो हक अदा करते हैं, लेकिन जिस्म का भी तो जरूरी है। तो इस वजह से ये मतलब है कि बीमारियों से काफी बेहतर है। हाँ किसी ने कहा था ना कि आप ग्राउंड आबाद करो तो हम अस्पताल वीरान पड़ जाएं। बिल्कुल बेशक इसमें सही लोगों के ये जो बातें हैं ये सही उनकी जिंदगी का निचोड़ है, उनका निचोड़ है, निचोड़ है उनकी जिंदगी का। बिल्कुल। और इंस्ट्रक्टर कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत कोऑपरेटिव हैं। हाँ। मतलब है वो कोई वो बात नहीं है, जैसे हमारी उम्र के लोग हैं हाँ, बिल्कुल तो ऐसे वो ही है। हमें नहीं भी है। यहाँ पे मुख्तलिफ एज के लोग हैं। जी हाँ। तो वो यही होता है कि जहाँ तक आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हर तक बंदे करें। की बॉडी वो हिसाब से नहीं है। मैं जबरदस्ती जैसे अभी करते हैं। जैसे अभी मुझे तो 2 महीने हुए हैं, बिल्कुल तो माशाल्लाह। मैं जो एक यंग मैन है जो नौजवान है उस तरह मैं तो नहीं कर सकता। चलें, तो जितना बेस्ट हो उतना बेहतरीन है। हाँ चलिए, खुश रहें, आबाद बहुत रहें। शुक्रिया। अस्सलाम ओके, वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सलाम जी, ठीक ठाक। माशाल्लाह, कितनी एज है सर? मेरा नाम जो है ना उमर जमान खटक है। मेरी एज तकरीबन 60 हो रही है। 60 हाँ, अराउंड हो गया हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ जी। कब से ज्वाइन किया हुआ है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आपको कोई इशू था जिसकी वजह से इधर आए थे कि वैसे ही आप चले यार रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, मेरा दोस्त की वजह से उसने कहा कि आओ सुबह सुबह। वैसे हम करते थे ऑफ एंड ऑन नॉर्मल एक्सरसाइज यानी कि जो बंदा नॉर्मल करता है, हाँ। वॉक जो है, जी जी लेकिन फिर ये ज्वाइन किया जी, तो बस मज़ा ही आ गया। मजा आने लग गया। हाँ जी, मज़ा। माशाल्लाह, रूटीन हो गई है। हाँ जी,
सही है। अब जो अगर आप कहेंगे कि योगा क्या है, हाँ, तो योगा ये है कि झपट कर पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बेहतरीन। तो मैं कहता हूँ कि जो पार्क में नहीं आ रहा है सुबह, वो अपनी लाइफ नहीं गुजार रहा है, वो एक्सपायर कर रहा है, वो अपने आप को हॉस्पिटल की तरफ ले जा हाँ रहा नहीं है। धोखा दे रहा है अपने धोखा आप, दे रहा अपनी है। लाइफ को धोखा दे रहा है। सही है। तो मैं तो सबको कहूंगा कि आप चाहे बच्चा हो, जी, सही है। जवान हो, बूढ़ा हो, you should come Should to come, park, बिल्कुल ऐसे ही है। not only for exercise. It's just if you come to the park जी, बिल्कुल। and if you sit here, Sit here. so that is also kind of exercise. Exercise. तो योगा सुबह की नमाज पढ़ने का मतलब है, बेहतरीन। मैं ये कहूँगा। बेहतरीन हो गया सर। और अल्लाह का शुक्र कोई बीमारी तो नहीं ना? है शुगर लेकिन कंट्रोल है, अल्लाह के कंट्रोल फजल है। से। जी एक्सरसाइज की वजह जी, से एक्सरसाइज भी ऐड- हाँ कोई मेडिसिन लेते हैं फिर लेते उसकी हैं, वजह- लेते हैं। हाँ जी। ठीक है। नॉर्मल यानी कि ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता ना? नहीं ये ज्यादा बड़े- फर्क नहीं था, बहुत ही बेहतरीन आउटस्टैंडिंग है relax है। एक्सरसाइज। हाँ जी। चलें जी, माशाल्लाह जी, खुश रहें, आबाद Thank रहें। you. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सरकार क्या हाल है? उठना पड़ेगा आपको 2 मिनट के लिए। प्लीज, क्या नाम है आपका? राना अदनान कमल एडवोकेट। आप यहीं के रहने वाले हैं जी जी या कहीं दूर से आते? निशात से। निशात से आप कब से ज्वाइन किया हुआ क्लब? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए। कैसा फील होता है जिस दिन बंदा एक्सरसाइज नहीं करता, क्या लगता जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करता बस थकावट थकावट फील होती है और बुरा बुरा फील होता है। है? जिसम बोझ बोझ रहती है सारा दिन। जी बिल्कुल। लेकिन जॉब करते हैं? जी मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। माशाल्लाह। नॉर्मल। जी बेहतरीन है। जी। लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। जी बिल्कुल लोगों बिल्कुल। की क्या कहते हैं, थोड़ी भलाई भी करते हैं, सिर्फ पैसे लेते हैं? नहीं नहीं, इंसाफ के लिए हम कोई पूरी जंग गरीब लड़ते बंदा हैं, आ जाता है तो उसके लिए क्या? उसके लिए फ्री भी कर देते हैं। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, जी। यही आपकी अपनी बात है, पॉकेट यही से आपका पैसे सदका लगा है। लेते हैं। बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल। है। और एक्सरसाइज करते हुए आपको क्या फील होता है? कितना डिफरेंस है नॉर्मल लाइफ से और एक्सरसाइज में? नॉर्मल लाइफ में बड़ा खचाव था बॉडी में, मेरे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का हाँ, प्रॉब्लम हो गया था, यूरिक एसिड वगैरह का। ठीक। लेकिन जब से स्टार्ट किया हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, कोई जिस्म में प्रॉब्लम नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, माशाल्लाह। तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बड़ा जिस्म में बड़ी पहले कोई मेडिसिन लेते थे क्या आप? जी मैं पहले कोलेस्ट्रॉल के लिए और यूरिक लेता एसिड था, के लिए यूरिक लेता एसिड के था। लिए। जी बिल्कुल। अब नहीं है? अब नहीं, 1.5-2 साल से ये तो नहीं अल्लाह का लिया। बहुत बड़ा करम नहीं जी है? बिल्कुल फिर मैं बिल्कुल। कहता हूँ बेहतरीन है मेडिसिन के बगैर। हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ा और शुक्र क्या है। सर लोगों को देंगे कि यार दर्द कह लें आप लोगों को? जी मेरा तरजीह करके क्या करें? मेरा पैगाम तो यही है कि सुबह सुबह आया करें, एक्सरसाइज किया करें। जिस्म का हक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरसाइज करने के अलावा जो अपने जिस्म को टाइम नहीं देता वो तो स्पाइल हो बड़ी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरा यही मशवरा है कि एक्सरसाइज डेली रूटीन में करें और बेसिक खाने का भी बड़ा ख्याल रखें। ख्याल रख- हाँ जी, अल्लाह और ओवर वैसे भी डाइट ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं ओवर शाम डाइट की ना दफा करें, पकड़ के ओवर खाना डाइट तो ना मजा नहीं करें। आता। जी बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्शियस डाइट लें हाँ। और हेल्दी खाना खाएं और कम खाएं। आजकल बच्चे भी ये सारी फास्ट फूड पे है, इसका क्या हल किया जाए? फास्ट फूड से ये सख्ती से कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, वालिदैन को ही लेना पड़ेगा अगर स्टेप। वालिदैन स्टेप लेते तो हाँ, कहते तो बाप को बिल्कुल। जुलूस हो गया, माँ बड़ी सख्त होगी, बाप नहीं बड़ा नहीं, सख्त वो हो गया। कुछ सख्त फैसले लेने ही पड़ते लेने हैं पड़ते अपनी भलाई के क्योंकि लिए, औलाद जिस्म की की भलाई बेहतरी के के लिए लिए। आपको कुछ ना कुछ डिसीजन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चले जी, पाकिस्तान की बाप के लिए यही पैगाम है कि वो ग्राउंड में आ जाएं। ग्राउंड में आए, ये एक्सरसाइज आपको ये करें, देखें कि पार्क अभी तक जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया कि तकरीबन 3 लोग ऐसे निकले हैं जिनमें से किसी ने कोई मेडिसिन लेता था, अभी तक वो मेडिसिन से फ्री हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, प्लीज, कितनी एज है आप? मेरी 63 है। माशाल्लाह 60 प्लस है। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और कब से ज्वाइन किया हुआ है इसको? ये मुझे तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। 2 माह हो गए। हाँ। पहले नहीं करते थे? पहले कोई एक्सरसाइज नहीं? नहीं करते, वैसे थोड़ी सी वॉकिंग कर देते थे। कोई जॉब शॉब करते हैं आप? नहीं, अभी जॉब नहीं करता हूँ। रिंग रोड से मैं फारिग हुआ था, तो वो मुझे सदाक साहब हमारे साथ कुली गए, इन्होंने दावत दी थी, फिर मैं आया था। अच्छा, किसी के दावत पे आए हैं यहाँ पर? फिर उसमें ज्वाइन किया था। कोई इशू तो नहीं ना, बीमारी तो नहीं ना? अल्लाह का नहीं, मुझे शुगर था ये, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं, वॉकिंग नहीं करता, थोड़ी बहुत करता था, लेकिन बाद में मेडिसिन लेते थे। आप मेडिसिन क्या करते मैं मेडिसिन थोड़ी पहले भी थोड़ी छोटी कम कर दी थी, अभी तो मैं तकरीबन कभी ले लेता हूँ, कभी नहीं लेता हूँ। हैं? कोई एक दिन गोली ले ली? हाँ, अभी काफी डेज में काफी फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा फर्क है माशाल्लाह। ना। बाकी थोड़ा परहेज भी, दुआ मेडिसिन खाने का भी कार्य। हाँ, तो उसके बाद परहेज भी है खाने में, दूसरा बाकी एक्सरसाइज ज्यादा बेनिफिट एक्सरसाइज की तरफ से हो रहा है। माशाल्लाह। बाकी अच्छा जो खुले गया। तो कैसे इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर? सेक्टर चीफ सब अच्छे हैं, चीफ सेक्टर हैं, उसके बाद फयाज साहब हैं, यहाँ अपना और वकास साहब हैं, और अच्छी बम्बा अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं। सख्त कराते हैं सबको एक जैसी का, कहते हैं नॉर्मल रूटीन में? नहीं कराते हैं लोग, वो कहते हैं अपनी मर्जी से करें, जितने जितने आप कर सकते हैं आपको आप करनी चाहिए, वहां तक करें, लेकिन कोशिश करें कि जितने हो सके करनी चाहिए। उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा चीजें ना, ऐसा तो कोशिश करते रहे, ये ना कोशिश ना करें, कोशिश करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। चलिए जी, और पैगाम क्या देंगे सर आवाम को? और मैं तो कहता हूँ कि सबको आना चाहिए, जिसको दावत दें चीज का, और सुबह खास कर बाकी करनी चाहिए। आप कितने लोगों को दावत देते हैं वैसे? मैंने 2-3 को कहा है, लेकिन वो भी आए नहीं है। उनको यानी कि यहाँ का मजा नहीं आया? आए नहीं है वो। वाला जब लगता है हाँ, तभी बुलाते हैं। फिर होता है स्टेज पे तो और ज्यादा जितनी कर सके करनी चाहिए। माशाल्लाह। चलिए सर, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको सेहत अता करे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, क्या नाम है सर? सलामत अली। सलामत अली। आप निशात के रहने वाले हैं? जी, निशात कॉलोनी का रहने वाला। कब से यहाँ रह रहे हैं? निशात में तो तकरीबन उम्र हो हमें गई? उम्र हो गई, गुजर गई, माशाल्लाह, यहीं पे 50 साल से ऊपर हो गए, यहीं पे
पले बड़े हैं। चलिए माशाल्लाह। तो कब से ज्वाइन किया हुआ क्लब? ये तकरीबन 11 माह हो गए हैं। 11 में तकरीबन यानी कि साल ही हुआ। साल। तो ये तो कहते हैं बड़ा पुराना यहाँ पर क्लब, आप पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? पहले अवेयर नहीं थी, अच्छा अवेयरनेस जब अवेयर थी लेकिन सुस्ती कह लें इस तरह बंदा बस सोचता है, यार क्या उठना है, क्या उठना क्या करना। तो अब ये है कि अगर ना आए तो फील होता है कि ये तो कुछ कमी है। पहले ऐसा मसला कोई नहीं था, पहले जैसे गुजरे थे, लेकिन अब ये है कि जहाँ पर आएंगे तो ये था कि फ्रेश बॉडी भी तो माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट है, क्या जरूरत पड़ गई है करने की? वो ये एक तो मलिक साहब की मेहरबानी है, लेकिन अगर वो ऐसा अगर बॉडी का मसला है तो फिर तो बहुत सी दुनिया ऐसी है जो तो नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये सेहत तंदुरुस्ती इसी के साथ है। जब इंजन चलता है तो उसको चलता है, रिपेयरिंग भी होती है, होती रहती है। चलती रहे तो सेट रहता है। सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो वो पुराने तो लोग कहते थे जान है तो जान। जान है तो जहान है। दूसरी चीज है कि हम लोग जब वो बीमार होते हैं ना तो उस वक्त देखते हैं कि यार ये क्या हो गया। अगले दिन एक्सपीरियंस हुआ, मैं गया एक हॉस्पिटल, तो वहाँ एक लड़का आया हुआ था फिजियोथेरापिस्ट के पास, जी जी तो उसने उसका 6,300 रुपये कुछ बिल बनाया हुआ था। तो जब उसने उसको फाइनल किया ना कि आपने करना क्या है, तो उसको वही रूटीन बता रहा था जो आप कर रहे हैं सारी। वही मैं बता रहा मैं हूँ उसको बाद में मैंने कहा यार आप ऐसे करो, आप ग्राउंड में आ जाओ, ये 6,000 बच जाएगा। हाँ जी ऐसे ही है। कहता सर टाइम ही नहीं मिलता। टाइम निकालना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं टाइम नहीं मिलता। हम तो सारे दिन वैसे हम जो काम करते हैं यार सारा दिन तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि ये ऐसी चीज है कि वो उससे हटकर है। वो आम रूटीन से हम जो मर्जी करें, जिस तरह मतलब काम करते रहते हैं, वो कहते हैं कि यार ठीक है हम कर ही रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है ऐसे भी चल के भी। लेकिन ये ऐसी चीज है कि ये उससे बहुत हटके है। ऐसे ही है। हम जब बीमार होते हैं तो उसके बाद मेरा मकसद देखते हैं ये क्या होगा वो क्या होगा। चलिए जी, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप बताएं। माशाल्लाह, आपका नाम बताओ। मेरा नाम है जी वकास गफार। कहाँ के रहने यहीं पे हैं? हाँ मैं निशात के रहने वाला हूँ जी बिल्कुल, तकरीबन 5-6 साल से 8 महीने हो गए। सिर्फ 8 महीने पहले नहीं था? नहीं पहले जॉब नहीं। करते हैं क्या? हाँ मैं जॉब कहाँ? ज़मीन.com में। जमीन डाट। अच्छा, यानी कि पैसों वाली दुनिया के साथ। बस देख रहे हैं, हमारा सारा काम मेंटली स्ट्रेस वाला है, तो यहाँ पे आके सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है और पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है हमारा। तो पहले क्या किसी ने कहा ही नहीं या खुद ही दिल नहीं किया ग्राउंड में? ग्राउंड में आ भी जाते थे कभी कभी, चक्कर लगा के वहाँ की चले गए बस। हंस के चले गए हाँ, कि यार के ऊपर हंस के। हाँ ये क्या कर रहे हैं। सही है। तो फिर कहना लोग थे उनको पागल भी कहते हैं। हाँ ऐसे ही है। मैं कहा यार ये क्या कर रहे हैं। मैं अपनी जॉगिंग करता था, 2 दिन जॉगिंग की, फिर घर में रेस्ट। तो मेरा भाई है हमजा, तो वो मुझे लेकर आया था बेसिकली। हाँ माशाल्लाह। तो उसके बाद से आफ्टर 3 to 4 मंथ्स मलिक साहब ने जो है वो टीचर की खिदमत दे दी कि हाँ कि आप अब इंस्ट्रक्टर भी हैं साथ साथ, ठीक। तो वो जिम्मेदारी भी मलिक साहब के निभा रहे हैं। तो मलिक साहब ने मौका दिया इसको। नॉर्मल इंसान और इंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस फील करते हैं आप? थोड़ा सा ना जो इंस्ट्रक्टर होता है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होता है, आप पे लाइबिलिटी ज़्यादा होती है, आपने टाइम पे आना है, आपने मैनेज करना है चीज़ों को, तो वो भी एक आप पे जिम्मेदारी है, उसको भी निभाना है और साथ साथ एक्सरसाइज को भी तवज्जो देनी है। पीछे हम होते हैं ना तो हम 19-20 कर सकते हैं, जब आप इंस्ट्रक्टर हैं तो आपने फुली फोकस और हर तरीके से बेहतरीन एक्सरसाइज करवानी है ताकि सारे लोगों को एंगेज किया जा सके साथ। परफेक्शन भी होनी चाहिए। बिल्कुल आप हैं, तो बाकी लोग इंस्पायर होते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, और देखना पड़ता है कि यार हम ऐसी एक्सरसाइजेस करवाएं मुझे जो बेहतरीन तरीके से बेहतरीन तरीके से आती हैं और लोग थके भी ना, उनको साथ लेकर चलना है ना। मतलब यही बंदा का थके ना। हाँ। भी और जिस्मानी तौर पर मतलब आपका हर ऑर्गन को हरकत मिले, पूरा मसल्स आपके हरकत हो, हमारी पूरी बॉडी का वार्म अप होता है ना बेसिकली। बिल्कुल। तो इस लिहाज से बेहतरीन है। जितने भी नौजवान लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो क्लब आए, ज्वाइन करें और देखें, 1 महीना करें। उम्र का डिफरेंस नहीं, नहीं। तो बच्चों को भी आना चाहिए, मेरा अपना मान। चाहे 12 साल का है या चाहे 60 साल का है, बिल्कुल। उनको आना चाहिए। इसमें उम्र का कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे क्लब में देख रहा हूँ मैं माशाल्लाह। हर तरह के यानी कि हर उम्र के लोग यहाँ पे हैं। चलिए जी, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, आपने खैरियत। माशाल्लाह जी। सर कब से आए हुए हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ से 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह आते हुए। अभी तक लंबा स्टे आपका ही है? हाँ जी, अच्छा, कैसे फील होता है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। मेरा बाईपास भी हुआ, हार्ट सर्जरी हुई है, फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जब से यहाँ पे आ रहा हूँ नींद बड़ी सुकून की आ रही है, खाना पीना हर चीज एक्टिव माशाल्लाह। बेहतरीन रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाईपास उसका इशू तो नहीं आता? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद कोई इशू नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। सेहत सलामत रखिए, हाँ माशाल्लाह, जी बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। और क्या कहेंगे लोगों को? लोगों को यही है कि जो योगा नहीं कर देखिए, सकते। मेरी बात सुने, यहाँ पर हफीज भाई जो है, हार्ट का सर्जरी होना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और उसके बाद अक्सर लोग जो होते हैं ना अपने आप को स्पाइल कर जाते हैं, यार ये मसला हो गया, बस बैठ जाओ, अब तो दिल का सांस ही नहीं लेना, जबरदस्ती नहीं करनी, तो बंदा गया। तो अब वो अगर ग्राउंड का हिस्सा है, उसका मतलब है वो दिल भी फिर बंदे का परफेक्ट काम में है, तो माशाल्लाह मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्टिव हूँ, हर चीज है, ऑफिस भी जाता हूँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। हाँ जी माशाल्लाह। कहाँ करते हैं जॉब? ये बरकत मार्केट में टेक्सटाइल के रिलेटेड है। हाँ ठीक जी, है, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे आ रहा हूँ। लोगों को चाहिए यहाँ पे आना, लोग बाहर से देख के हंसते हैं। हाँ, तो इनको हंसना नहीं चाहिए। आए यहाँ पे आए, सिर्फ 15 दिन यहाँ पे लगाएंगे ना तो वो माशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे, उनकी नींद सुकून की हो जाएगी, खाना पीना एक्टिव हो जाएगा, मैदा बिल्कुल सही हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे कोई जब से आए हैं ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गुड हो गया जी, माशाल्लाह। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको सेहत सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप आफ्ताब अहमद। सर आप निशात से आते हैं या कहीं और? मैं वाल्टन से आता हूँ। वाल्टन से पैदल वॉक सुबह सुबह? नहीं मोटरसाइकिल। बाइक पे आते हैं।
और रूटीन कैसी है यहाँ पे, क्योंकि नमाज के बाद तो फिर वक्त ही नहीं मिलता फौरन यहाँ हम नमाज की फरमा पहले उठना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आदत बनी हुई है। आदत बनी हुई है, हाँ जी, नमाज खराब बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन में सर कैसा लगता है फील यहाँ? बहुत अच्छा लगता है अगर बंदा एक्सरसाइज ना करे तो क्या कहें? सर। जिस दिन एक्सरसाइज नहीं होती उस दिन सारा दिन बहुत ज्यादा सुस्ती का बहुत ज्यादा बोझल महसूस होता है, और ये 1 घंटा हम करते हैं, यकीन करें सारा दिन इतना एक्टिव गुजरता है, एक्टिव, और सारी सरगर्मियां जो है ना बहुत अच्छे तरीके से होती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप जॉब करते हैं कहीं या करो? जॉब करता हूँ एक्टिव रहता है बंदा जॉब में भी सारा? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा माशाल्लाह। सारा कोई दिन। इशू तो नहीं है आपको? मुझे ब्लड प्रेशर का इशू था, प्रेशर का इशू था? अब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है, नॉर्मल। और मुझे डॉक्टर्स ने तकरीबन 5-6 साल पहले कहा था जी तुम जो है ना बिल्कुल उसके शुगर के दाने पे हैं आप, खाने तो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर आ रहा हूँ अभी तक। कब से ज्वाइन किया हुआ है? तकरीबन 3 साल हो गए मुझे। माशाल्लाह। यानी कि दूसरा एक बंदा वो मुझे मिला 3 साल का, हाँ जी, और एक आप हाँ, तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल मिले हैं पहले, 3 जी, साल। जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिफरेंस है सर तो बहुत पैगाम क्या देंगे वहाँ को, यार आ जाओ या बाहर ही हंस के चले जाओ? नहीं नहीं सर, वो आए और पार्कों को आबाद करें और हॉस्पिटल्स को जो है ना वो वीरान करें। इसके लिए एज की कोई लिमिट है कि इस एज में आना चाहिए? सर जैसा मर्जी आ जाए? कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई एज की लिमिट नहीं। नॉर्मली 50 के बाद लोग कहते हैं कि जी आप बस हम आराम करें, लेकिन असल जिंदगी जो 50 के बाद ही जो है ना तो वो, वैसे ही है, वो बीमारियों को शुरू तब जी जी करती है, बिल्कुल। तो ये कि बंदा जिंदगी का एंजॉय जो है लेकिन ना, जब इंसान अपने जिस्म को हक देता है उसका वो घंटे का जिंदगी सोना बिल्कुल जी जिस्म का हक तो है। अगर एक मतलब हर चीज का एक घंटा करता है ना। 1 घंटा भी अगर आप इंसान ना दे तो फिर उसको, वो योगी लोग कहते हैं कि उसको जीने का भी कोई हक नहीं है। जो एक घंटा, उसको मर जाना जो 1 घंटा जो अपने आप को नहीं दे सकता तो उसका जीना भी बेकार है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे वरहमतुल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह आपका रब नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद शफीक भट्टी है जी। इधर ही के रहने वाले हैं? मैं निशात कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ये सन 14 में हमने ये स्टार्ट की थी। आप यानी कि स्टार्ट? हाँ जी जी, जब ये स्टार्ट हुआ है, हाँ जी, बेहतरीन। तो मैं टूरिज्म ऑफिसर था। आप थोड़े से इस तो तरफ आ जाइए हाँ, ताकि क्लियर रहे आपका। हाँ जी, मैं टूरिज्म ऑफिसर था। ऑफिसर था, हाँ ठीक जी, है। टूरिज्म डिपार्टमेंट में ठीक। टूरिज्म ऑफिसर कैमरामैन आपका? था। हाँ, पंजाब टूरिज्म में है। तो मेरी 21 में मेरी रिटायरमेंट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस 13 जून को फिर मेरी उम्र 65 साल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बेहतरीन है। अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है। 65 साल में बंदा इतना फिट 4 साल तो मुझे रिटायरमेंट में हो गए ना, तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे मालिक का बड़ा एहसान है। तो मैंने ना रिटायरमेंट के बाद ना ऐसे ही 2-3 साल ना छोड़ दी, कुछ छोटा सा मैंने, क्योंकि जाहिर है वो काम किया करना भी था, तो वो मैंने छोटे छोटे जनरल स्टोर सा बना लिया, तो उसके ना मैंने कुछ 2.5-3 साल छोड़ी रखी, जिससे ना मेरे मसल जो है फिर टाइट हो गए। टाइट होता है। तो अब तकरीबन कोई फिर साल के हो गया, मैंने दोबारा ज्वाइन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं पिछले दिनों तबीयत मेरी खराब भी हुई थी, लेकिन मेरे मालिक का एहसान है, मैं कार्डियोलॉजी गया, उन्होंने कहा जी बाबा जी आपको तो माशाल्लाह हर चीज़, लेकिन और मैदे का मसला थोड़ा बन गया, लेकिन अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी, मेरे मालिक का एहसान है। तो मैं भी ये दूसरों को पैगाम देना चाहता हूँ, अपने छोटे बड़ों को, खासतौर पर जो 50 अबव हो गए हैं, 40 अबव हो गए हैं, तो जरूर एक्सरसाइज के लिए आएँ। ये योगा सबसे पहले तो नमाज है, जो हमारी योगा है, नमाज तो सबसे पहले। जो बंदा नमाज का आदी है ना प्यारे भाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह योगा पे उसको मसला है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह की करम नवाजी से, मेरे नबी के सदके से, ये बड़ी बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसे ज्वाइन करना चाहिए। और मेरा ये पैगाम है दूसरों को कि सुबह सुबह आएँ और अपने देखें आके कि किस तरह से हर अपने जिस्म का हक दें उसको, और हर जिस्म का पार्ट्स को, उंगलियों को, सर को, आंखों को। और अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ रब का निज़ाम है ना, रब का निज़ाम है, लेकिन जब तक वो है हिम्मत, उसको ताकत, उसको क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसा जिस्म है जिसका एक भी पेज नहीं है, ऐसे 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 सारी ऐसे चीजें तो वो उसके मूवमेंट करनी उसमें। तो मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक हूँ। बस दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी एज है? मेरी 72। माशाल्लाह, अभी तक सबसे एजड आप और बेहतरीन है। अल्लाह की मेहरबानी अल्लाह से, का अल्लाह की मेहरबानी से। अल्लाह का मेहरबानी है। लेकिन जिस्म का जब हक अदा करते हैं तो अल्लाह कहता है भाई ठीक है, इसको देना चाहिए। ये अल्लाह की मेहरबानी, और शुरू से नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद, हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। नमाज पढ़ने के बाद मैंने पहले चक्कर लगाते थे इधर आके, फिर जब से ये मतलब कब लोकेशन, जाएंगे ये? ये तकरीबन 2014 से, ये 2014 में क्लब बना है, बस उसी वक्त से। तो आप भी फाउंडर में से हैं। पहले वहाँ पे फाउंडर मिले और एक हमारे उसी पहले तो हम चक्कर लगाते थे, ये मतलब बाद में इन्होंने शुरू किया ना, तो फिर हमें इनके साथ शामिल हो गए। हाँ जी, कैसा फील होता है? अल्लाह की मेहरबानी से आपके सामने है। माशाल्लाह, पिछले साल नहीं है। पिछले साल हम दोनों भाई, मतलब है, पूरा फंक्शन होता है ना, हाँ। उसमें से फर्स्ट आए टॉप से, हमने दोनों ने जो इनाम मिला था, दोनों को आधा आधा मिला था। इसमें इस साल ये भाई ने अकेले ने 18,000 रुपया इनाम मिला था, अल्लाह की मेहरबानी से। हालांकि वो मुझसे 6 साल छोटे हैं, वो छोटे हैं आपसे? 6 साल छोटे हैं मुझसे। माशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह की मेहरबानी कोई से। इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से हल्का कोई छोड़, अल्लाह के करम है। इधर देखें जी प्लीज। अगर आप जिंदगी में सेहतमंद रहना चाहते हैं ना तो ग्राउंड आ जाएं। ये देखें माशाल्लाह 72 ईयर एज है, और मैं देख रहा हूँ कि सबके बराबर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बल्कि टफ टाइम ले रहे हैं। देखें पसीना किधर किधर से आ रहा है। तो यही पैगाम है सबके लिए कि आ जाएं, अल्लाह की मेहरबानी। और एज ना देखें, उम्र ना देखो। हाँ जी। ओके जी, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं दिन अल्हम्दुलिल्लाह करम मालिक का। कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने लाइव में पहली कब से दफा ज्वाइन किया है? ये मुझे दूसरा माह हो गया 2 महीने हुए हैं। जी लेट ऐसी यानी कि आप ही लगे हैं अभी तक। जी जी ऐसे तो इधर के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर कहीं नादराबाद का मैं ठीक है। और पहले क्यों नहीं आए? पहले हिम्मत नहीं, या वैसे सुस्ती पड़ी? वैसे ही सुस्ती लाइव में बहुत सुस्ती की है। अब आके और खाने का ज्यादा बड़ा हाँ जी उसकी वजह से तो अब अल्हम्दुलिल्लाह करम मालिक का लाख जब लाख से शुक्र किया तो कैसा फील होता है? किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह। और यार जितनी आपकी माशाल्लाह हेल्दी सेहत है ना, इसके लिए जरूरी था कि आप ग्राउंड को लाजमी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि और ग्राउंड वालों की इतने मोहब्बत हो है, जाता है, बीमारी जल्दी आ जाती है। और ये ग्राउंड वालों की मोहब्बत है। मोहब्बत है और इस कुछ सेक्टर मेरे बेहतरीन है। साथी हैं और माशाल्लाह। मेरे माशाल्लाह हाफिज साहब हैं, ये पीछे खड़े हैं। ठीक है बहुत ज्यादा इनकी खिदमत है मुझे इधर लाने में, माशाल्लाह। ये कारी साहब। ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले मैं मेडिसिन वगैरह खाता था कमर के लिए पेन और शुगर का थोड़ा सा इशू भी आया। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियर जा रहा है। बेहतरीन। हाँ जी और और कहीं आ जाए यार, इंशाल्लाह हम चाहे पतले आ जाए। हाँ जी इंशाल्लाह मैं सबको दावत देना चाहता हूँ कि आ जाए। ये हुक्म कुरान भी है, अपनी सेहतों को भी बहाल रखें माशाल्लाह, और आप आए ग्राउंड में इंशाल्लाह। बेहतरीन। और इनकी जो मोहब्बत है और आखिर आप जब आएंगे आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपसे कोई ये नहीं कहेंगे नहीं ये करो, आपसे जितना होता है आप उतना करें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी सबकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह पाक इन सबको आबाद रखे और हमें इसी तरह ही अपनी सेहत का ख्याल रखने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह कितनी उम्र है? मेरी 72। चलें जी, इस क्लब में अभी तक ये दूसरा बंदा है मुझे मिल गए हैं, सर जवेद साहब, और एक सर थे आगे, उन्होंने कहा जी मेरी भी 72 और ये भी 72, दोनों कजन भी हैं। माशाल्लाह क्या बात है, जोड़ियां रंग लाए ना आपने, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। गुड जी। तो कब से ज्वाइन किया हुआ है आपने? भी 14 सालों के ज्वाइन? नहीं, मैं अभी तकरीबन कोई 5-6 महीने हुए। 5-6 महीने हुए। हाँ। माशाल्लाह कैसा फील होता है? आई एम फीलिंग बेटर क्योंकि वो मेरा ब्लड प्रेशर 15 साल से था, ब्लड प्रेशर था तो वो ठीक हो गया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं गोलियां बंद कर दी। बंद? हाँ, और मेरे अस्पताल बंद? मेरे घुटने में ना ये एड़ी में दर्द होता था, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो यार ये लोगों के लिए पैगाम है भाई, देखें जरा, हम्म, ब्लड प्रेशर भी है लोगों को चाहिए यार, अगर सेहत तो चाहिए तो आ जाए, बगैर दवाई के आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल दवाइयाँ आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई साहब क्या हाल? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। कैसा सर? मैंने जितने लोगों से पूछा ना, उन्होंने कहा जी हाजी साहब की बड़ी मेहनत है, वो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें लेके आते हैं और हम ग्राउंड का हिस्सा बनते हैं। पहले हम बार बार सियासी जल जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो दावत देते हैं इसलिए कि जब मैं ये नया नया शुरू हुआ था तो मैं पता क्या करता था, अगर पागल किसने देखने देखा तो मैं आपको बताऊंगा ये लोग पागल हैं। हाँ, और ये नहीं पता कि आप बहुत ही लेकिन इस पागलपन में मजा बढ़े। मैं कहना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसमें बहुत मजा माशाल्लाह कितनी एज है आप? मेरी 70 के करीब है। 70 के करीब, और बेहतरीन फिट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। अल्लाह और आपके एक भाई भी मुझे मिले, वो कहते हैं मैं इनसे बड़ा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई फिट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहेंगे आप, हमेशा आबाद रहें। आप भी खुश रहे, आबाद रहे और और आगे ले जाने में आपका किरदार हमेशा लोगों को आप भी दावत दें, हम भी दावत देंगे। आएं जी, बिल्कुल आएं। अल्लाह की रहमत से सेहत पाए। बिल्कुल आ नहीं जनाब, क्योंकि जो ग्राउंड का हिस्सा होता है वो हॉस्पिटल से बाहर हो जाता है, लेकिन जो ग्राउंड का नहीं होता वो हॉस्पिटल में हो जाता है। खुश रहें, आबाद रहें और हंसते बसते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, किसी भी आगे जाओ, इसलिए क्यों इंतजामिया में वो एग्जेक्टिव कमेटी होगी, हर तरफ दौड़ पड़ी है। आप देखें यार, वैसे मैं भी अब आखिर पे बात कर रहा हूँ, मैं भी इस क्लब का हिस्सा हूँ 5-6-7 माह से। ये माशाल्लाह दोनों पार्टी जो है इंतहाई इंतजामिया मोर में, यहाँ पे भी जो पार्टी होती है, अभी आप लोगों ने जामन देखा, इंतजामिया मोर इनका काम। कहीं कोई मंथली पार्टी आ जाए, इंतजामिया मोर अपने काम भी बंदे ने करने, लेकिन इसको टाइम देना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसको टाइम देते हैं, सब लोगों से इंतहाई अखलाक से मिलते हैं और बहुत ही मजे की लाइफ। और मैं कहता हूँ कि यार ये काबिल दायद है, और मैं सलाम भी करूंगा कि यार बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि लोगों को आप सेहत बांट रहे हैं और लोगों से मोहब्बतें निशावर कर रहे हैं। माजिद साहब आ गए हैं, बहुत मजे की एक्सरसाइज जामन का मशवरा हो गया था। सर जो भी हमेशा कमेटी काम करती है, ठीक है, लेकिन एक बंदा लीड कर रहा था काम को लेकर, माजिद साहब हर बंदे को बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि माजिद कैसा नहीं होना चाहिए, माजिद तो बंदा बैठे कुछ नहीं कर सकता। सारे करते हैं जिसकी वजह से ये लैंड में माशाल्लाह। तो मेरे पास जो सूट पे आना है, पैसों पे मुझे कोई टेंशन नहीं, कमी हो मैं डाल लेता हूँ माशाल्लाह। मेरे बंदे से बता दो बेहतरीन हो, ये ठीक है। आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, सेहतमंद रखे। माशाल्लाह कितनी एज है? 80 साल की उम्र हुई है, 92 साल हो गए मैं योगा करते हैं।
अच्छा एक बार यार कोई मतलब नहीं ग्राउंड टाइम दे दियो पक्का ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ 18 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان الله والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم जिसके साथ ही मैं कायम गेस किए बगैर हमारा आज का जो ये थोड़ा सा मिल बैठने का प्रोग्राम बनाया है इसलिए कि चले एक्सरसाइज करते हैं दो निकल जाते हैं जल्दी जल्दी कुछ दोस्त रुकते हैं कुछ नहीं रुकते तो ये थोड़ी सी महफिल किसी वक्त बन जाए तो अच्छी बात होती है अच्छा लगता है तो ये माहौल बनाने की हमने कोशिश की है तो हमारे एक बहुत पुराने दरीना साथी जनाब शबीर भट्टी साहब वो कलाम पढ़ते हैं क्या ही बात आप सुनेंगे आपकी रूह ताज़ा होगी तो मैं बगैर किसी तखीर के कहूँगा कि उन्हें ही ये माइक दे दिया जाए क्योंकि सब ठीक है मेरा अल्लाह राजी है अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह अल्लाह पाक दी नजर विच कुछ भी नहीं ते भावें शक्ल सूरत विच चन होवे ते कोडी मुल भी उसदा नहीं खुदा गे ते भावें कारी नालों दौलतमंद होवे ते शफीक रब सुनो पसंद करदा ते कमली वाले नु जेड़ा पसंद होवे पहले दो शेर हम दे उसके बाद फिर इंशाल्लाह कलाम अज सिख मित्रा दी बदेरी क्यों दिलड़ी उदास
से गनेरिए लूलू विच शौक चंगेरिए अज ने नाम लाया क्यों जड़ियां मुख चल बदल शालिए मथे चमके लाट नुरानी कली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूह रखी मग भरिया सुबहान अल्लाह माजी मलका मासनों का माक मलका जी मैं टाइम नहीं देखना सब एना पर फिर शुरू कर दें फिर मैं यही शेर अगले वो दूसरा शुरू कर दें अच्छा 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 नहीं मैं क्या टाइम के नाल ताकि अच्छा अच्छा चलो सुभान बिस्मिल्लाह अव्वल हमद सना इलाही ते जो मालिक हरे हरे दा ते उस दा नाम चतारन वाला ते किसे भी मैदान न हरे दा ते आप मकानों खाली उसी थी ते कोई मकान न खाली ते हर वेले हर चीज मुहम्मद ते रखदा नित संभाली ते जेड़े ते कुछ नहीं मेरे बल्ले ते जेड़े उदी रहमत वल्ले उते बल्ले 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 नीचा दी असनाई बोलो ते फैज़ किसे नहीं पाया ते कितने अंगूर चढ़ाया ते हर बशात खुमाया ते जिस यारी विच लालच है ते कदम तोड़ चढ़ी ते तातीली पुरानी वाम ते जाकंदियां विच अड़ी ते माली दा पानी लेना ते पर मुश्का पावे ते मारू किताब फल फूल लाना ते लावे जाना लावे ते खश खश जिन्ना कोई कतरी न मेरा ते मेरे साहिब नो वडियां मैं गलियां दा रूड़ा टूड़ा
ते महल चढ़ाया साया ते पढ़ने दा नाम ओए मान करी तिना नाथी मैं पढ़िया ते ओ सतारी सतारी कहार ते मत रोड तवेर तड़े जिस दिल अंदर इश्क ने रचिया ते कुत्ते उसकी चंगे ते मालिक दे घरी राखी अदी ते साबर भूखे नंगे उच्ची ताई लगाया बड़ी मुसीबत भारी ते यारा गाजी ओ मोहम्मद पपशादा ते कौन करेगा मुकारी हिजरत राजे पानी मंग गए मैं खून ना दे दिल कर गानो गोली सिखा उते दर्द पुराने शेरा कुछ मिलते पर अंदर नहीं मिले हो वाली जारी कमीने ते भावे कई साथ में मिले ते हो वाली जारी नगीने सस्सी वांगू सोना जान उड़ी ढल जाएगा रोगी ते जेड़ी कतरी ओए वाड़ो निकली ते ओ बगया जोगी ते दिल पर मुखे वखांदा ना ते दाग मेरा किस थोड़ा दिल से राती सोब मोहम्मद उसे नस जाना यारो शेर तो माशाल्लाह काफी नहीं थी लेकिन टाइम आखिरी शेर पढ़ दिया ये गई जवानी आया भोला ते जाग पईया सब पीड़ा ते हुण किस कम मोहम्मद बख्शा ते सौ फौज बैन हरी पूरी कर वालेकुम सलाम माशाअल्लाह दिखाओ यार लाला नु उठना देना मैं चाबी लगा इंशाल्लाह कब से ज्वाइन किया सारा हो गया ससुर साहब बैठो साहब कैसा फील होता है जब से किया हुआ बहुत जबरदस्त यार नसीर साहब को खुश रखिए जिसने हमें भाई साहब दो तीन एक दो बंदे की जरूरत है बाकी इधर आ जाइए
लेकिन नवीद साहब नहीं इस क्लब में नहीं आया था तारक साहब नहीं ये ऐसे लेकिन जब मैंने इसको ज्वाइन किया है मैं मरीज हूँ और मेरे किडनी में स्टोन है अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं मेडिसिन खाता हूँ 1 महीने से और मैं जो ब्लड प्रेशर की गोली खाता हूँ नहीं मैंने अभी पहले ज्वाइन किया था तो ऐसा क्या तेरी गल कर ਦਿੱਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਪਲੇਟ ਖੜਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਮਰੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਠੀਕ ਆ नहीं बात शिकायत करते हैं ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਾਤ माशाल्लाह जी माशाल्लाह सारे देश में अपने बैठे रहते हैं और माशाल्लाह अच्छा लग रहा है तो शुरा साहब करो करो जी शुरू करो बिस्मिल्लाह करो जी बिस्मिल्लाह क्या चल रहा है मैं तो खा लेना यार कैसा लग रहा है जामन कैसा लग रहा है जामन का लगा हम तो गांव में होते थे बस इसी को चले जामन तो गेम ग्राउंड है अच्छा बैठ जाना सेंटर में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है सर आज ਤੁਸੀਂ ਕਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ योगा किट सर सुपर रीड किया कब से आपने ज्वाइन किया वो बरकरार रहता है सेहत का बेहतरीन दवाई खाते बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन इसका मतलब ये तो फिर बेहतरीन काम है मैंने देखा लोग बाहर खड़े हो गए हंसते हैं बच्चे भी बूढ़े भी औरतें गुजरी वो भी आती हैं क्या कर रहे हैं हाँ कर रहे हैं खुश आपने कब से ज्वाइन किया मुझे तकरीबन यारों ने कहा था इन्होंने कहा इसका मतलब आपकी फिर शाख बन गई है कैसा फील होता है बहुत फील हुआ कंट्रोल में तो वो तो नॉर्मल में 5.6 पे आ गई रेगुलर चेक करवाता हूँ नॉर्मल में बताया तो भाई साहब ये सब योगा सबसे बेस्ट ये भी सर जो गाँव का जाता है उसको मैसेज समझ जाते हैं बाद अस्सलाम वालेकुम उसी तो पुराने बात नहीं दे रहा हूँ एल शेप का छठी का पेन वही L4 से स्टार्ट होती है लोगों को कहे आ जाए भाई जिनके बोरियत दर्द है गोडियां दर्द है लत्तां दर्द आ जाओ बेहतरीन है अल्लाह आपको सेहत सब खाने रखे खुश रहें बाद रहें अस्सलाम वालेकुम खान भाई कब से आ रहे हैं था मेरा नाम है बच्चे मेरे से के लिए आ रहे हैं उनके बाद आप कहीं काम करते हैं काम करते मैं प्राइवेट अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ माशाल्लाह कहां पे अलीगढ़ चलता हूँ
वहाँ पहले मैं चंद दिन आगे देखता रहा कि यार क्या हंसते रहे पहले देखता रहा कि ये तो कुछ समझ भी नहीं आ रही है, जैसे बात करते लग रहा फिर मुझे मुबारक साहब उन्होंने दावत दी कि आप आए यहाँ पे काफी काबिज लग रही है अलहमदुलिल्लाह, दावत दी, दावत से हमें 2 दिन आप यहाँ पे रुके हैं। तो हल्की दिल की एक्सरसाइज की, उससे हमें अलग बहुत फायदा है, समय दर्दें जो पर्सनल ब्लड प्रेशर है लिया हमने का जिंदगी हमें है कि जगह के अंदर है और एक्सरसाइज में है। अच्छा, और क्या कहेंगे लोग तमाम लोगों को दावत मैं तुम लोग नहीं देख रहा, तुम लोग खेल रही घरेलू लाइफ मतलब बिल्कुल सारा दिन अगर बैठते हैं यहाँ पे कुर्सी के ऊपर आपको थकावट नहीं लगती। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। हाँ जी आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपका पहले हल्का के नहीं हुआ खाते बहुत है छोटे बहुत करते लेकिन आप अपने पेट को हल्का करेंगे तो क्योंकि जितना हेल्दी होता जाता है उतना काम खराब होता जाता है। मेरा काम भी बैठने वाला को बंदे का पेट पर रात को 2 घंटा अच्छा लगाते हैं तो बैठने होता है माशाल्लाह। और बाकी सब ठीक, बच्चे ठीक है खुश रहें माशाल्लाह अबाउट 70 तो कोई मतलब नहीं है। मेरी तो मददगार साहब तो यही मौत मैंने अभी तक 3 लोगों से पूछा था, सब ने कहा बेहतरीन रहा। जब से हमें आ रहे हैं हमें कोई दवाई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाई। दवाई तो ये यार लाइट सारी तो कितने की जाती है जाग खोल जाती है उसके बाद सारे का हाथ वो सामने अंदर तो अंदर यार फिर दे दो क्या नाम है? लेकिन एक चीज है ये सेहत है तो सब कुछ है सेहत तो एकदम मिल जाओगे ये तो लेकिन तो मंडी में 30 दिन पेट जी मिले नहीं नहीं ऐसे काम जगह पे आपने कब से क्लब ज्वाइन किया? काउंटर में हमने खुद ही शुरू किया। उस्ताद मोहतरम जो आए थे जिन्होंने शुरू करवाया था, पहले दिन से हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को हमने उनको दावत भी दी है। जिनके लोग पहले यहाँ के फाउंडर हैं जो आपके उस्ताद को कहा संडे आ रहे हैं वो जाते अगले संडे आ रहे हैं माशाल्लाह ठीक हो गया, यानी कि अगले संडे में रौनक लगेगी इंशाल्लाह ठीक हो गया। तो बाकी क्लब के साथ सारा कैसा है? क्योंकि मैंने देखा मुख्तलिफ एज के लोग हैं तो इनको कैसे आप मैनेज सर ये जो क्लास है ना, ये क्लास हर क्लास से मुश्किल है क्योंकि यहाँ हर एज का बंदा और हर एज के बंदे को आपने देखना है तो क्या कर सकता है कितने से साथ में हर लेवल पे। और ये मैं ये समझता हूँ ये बहुत टफ क्लास है, इसे कराने के लिए बहुत अच्छी टीचर की क्योंकि नॉर्मल क्लास में तो हर बंदा एक एज के लोग होते हैं, एक एज के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें आप वो उनको करा रहे हैं, उन्हें पता है क्या करते हैं। तो यहाँ जो है ना, यहाँ डिफरेंट एजेस है, यंग मैन भी है, बूढ़े तो हम कहते ही नहीं, बूढ़े तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रहने नहीं दिए यहाँ पे, वो भी जवान हो गए। बहुत सारे लोग बाद में कोई बीमारी नहीं है, ये सब मेरे अल्लाह का करम, अल्लाह ने इसका अजर आपको किस लगे। मेरे अल्लाह का करम है जी। हम आए थे यहाँ पे अपनी सेहत के अंदर,
हमें शुरू हुई 2004-5 में, तो अपनी सेहत के लिए आए, आस्ता आस्ता जहाँ बांट उसके बाद पार्क बन गया या योगा स्टार्ट हो गया। हमने पहले दिन से ज्वाइन किया, पहले हम सीखते थे, आज अलहमदुलिल्लाह मैंने हिम्मत दी। आप तो दवाई नहीं खाते? नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह आपको सामने। और आपकी ये जो चले, मेरा यहाँ तो यही पैगाम है बेहतरीन सा, क्योंकि मेरा आखिरी पॉइंट है कि यार जब आप अपने जिस्म को टाइम देते हैं ना, एक्चुअल आप अल्लाह की उस हस्ती का शुक्र अदा कर रहे होते हैं जिसको माँ कहते हैं, क्योंकि माँ ने आपको सही वजूद के साथ इस दुनिया में लाने के लिए बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुश्किलातें बसर करके, सब्र करके आपको जन्म दिया, फिर आपके पूरे वजूद को जन्म देने के लिए वो एक एक रात, एक एक पल जीती है। तो मैं कहता हूँ कि जब आप अपने टाइम को सर्व करते हैं अपने जिस्म के ऊपर, तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी वालदा का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, और उसके बाद आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं जिसने आपको सारे दाव के साथ सही सलामत दिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप कुछ हैरानगी में भी मुबतला हो गए होंगे कि ये अचानक क्या प्रोग्राम बन गया। तो मलक नसीर साहब का ये शौक रहता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ हिलजुल प्रोग्राम, खाना पीना, मिल बैठना, कोई ना कोई बहाना रहना चाहिए। तो उनके लिए ये हम उनकी इस अच्छी ये जो उनके मन के अंदर ख्वाहिश रहती है, उसकी हम उन्हें बहुत आला इसको सफाइश करते हैं इसकी। और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि हमें एक ऐसे लीडर की सरबराही हासिल है जो हमारे इस अदारे के साथ, निशाद योगा क्लब के साथ इंतहाई मजलिस है। हर लिहाज से वो इसको अपना वक्त भी देता है, सोच भी रखता है, नज़्म ज़ब्त रखने की हर लिहाज से कोशिश करता है। तो आप साथ उनकी आत्मा की दुआ कीजिएगा, निशाद योगा के आत्मा दुआ कीजिएगा। अल्लाह तबारक तआला इस निशाद योगा को नजर बद से बचाएगा और हमेशा इसकी सरबराही करने वाले मलक नसीर साहब और इसमें मामलीन में बेशुमार अफराद हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर हाजी मोहम्मद याकूब साहब हैं। और मैं बड़ा खास नाम लेना चाहूंगा जो हम सबको नजर तो आता है लेकिन उसकी सिफारिश नहीं की जाती, वो है हमारे नईम मुन्ना साहब। इसके साथ साथ हमारे तारक साहब हैं, सरवर मुगल साहब हैं, मलिक माजिद साहब हैं और खुसूसी तौर पर हाजी मुबारक साहब बढ़ चढ़ कर पेश इस काम में मसरूफ रहते हैं कि क्लब को ज्यादा से ज्यादा रौनक बख्शी जाए और को ज्यादा से ज्यादा इसको मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ हमारे और दीगर साथियों में भी बेशुमार अफराद शामिल हैं, जिनमें जाद हुसैन और मलक तनवीर साहब, मजहर तनवीर साहब जो हैं, ये भी हमेशा अपना वक्त देते हैं। हमारे कैसर साहब हैं, आज वो नहीं आ सके, वो भी इसमें शामिल होते हैं इंतजामी अमूर में। तो अल्लाह तबारक तआला इन सब के कोशिशों को कामयाब करे और इस क्लब की रौनकों को हमेशा दुबारा रखे और इसके आपको में प्यार और मोहब्बत और अमन और आशिकी अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। खुश रहें, आबाद रहें और हंसते बसते रहें।